Hello children, welcome to your maths video class. Children, I hope you all are healthy, you all are fit and safe in your homes. And I'm also sure that you must be watching the videos regularly, you all are attending the online classes, clearing your doubts. You know that we are doing Unit 4, that is multiplication of your maths textbook. Children, so far we have completed many exercises and a few exercises are left now of this unit. We have done multiplication by grouping, then a repeated addition, multiplication as repeated addition, then multiplication as repeated addition on number grid, then multiplication on number lines, then 2-digit multiplication by 1-digit number, 3-digit multiplication by 1-digit number, and also completed multiplication stories, isn't it? In today's video, we will be doing a fun time activity. This is about a fruit shop puzzle. This fun time activity is a fruit shop puzzle. There is a fruit shop, Ramu's fruit shop, and we will solve some questions related to multiplication. Okay, so open your book. It is page number 84. Page number 84, and we will do this this page. Name of this page is Fun Time, Ramu's fruit shop. Okay. As you can see in your book, there is a picture and a fruit seller is there sitting in a fruit shop. The name of this fruit seller is Ram. That's why it's Ramu's fruit shop. ये जो आपको शॉप दिख रही है पिक्चर में, ये एक फ्रूट शॉप है. एज यू कैन सी बाय पिक्चर, many fruits are there in that shop and a fruit seller is sitting. The name of fruit seller is Ramu. कैसे पता चला? क्योंकि लिखा हुआ है रामूस फ्रूट शॉप. क्योंकि ये लिखा हुआ है वहां पर रामूस फ्रूट शॉप, मतलब वो जो फ्रूट्स बेच रहा है उसका नाम है रामू. ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि रामू की शॉप्स पे क्या फ्रूट्स हैं, कितने फ्रूट्स हैं. पिक्चर से तो आपको पता चल ही रहा होगा. एप्पल्स हैं, पाइनएप्पल्स हैं, मैंगो है, बनाना है, ग्रेप्स है. many fruits are there on his in his shop. ओके, चलिए पहला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं. Remy bought 4 bunches of bananas. Each bunch had 12 bananas. How many bananas did she buy? क्वेश्चन आपको समझ में आया? रिमी bought 4 bunches of banana. रिमी कोई लेडी है, कोई लड़की है. उन्होंने 4 bunch लिए बनाना के, खरीदा. ठीक है, 4 bunches खरीदे. बंच आपको पता है जो ग्रुप को हम बोलते हैं, गुच्छा को बोलते हैं. तो रिमी ने बनाना खरीदे. कितना खरीदा? 4 bunch. ठीक है, 4 bunch बनाना लिए और हर बंच में 12 बनानास थे. ठीक है, बंच आप समझते हो, जैसे आपने देखा होगा बनानास जो होते हैं वैसे बंच में आते हैं. इस तरह से बनानास के बंच रहते हैं ना. तो यहां तो मैंने 4 ही बनाए हैं, मतलब उस रिमी ने 4 bunch खरीदे. ठीक है, और हर बंच में 12 बनानास थे. ठीक है, जैसे ये मैं सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट करती हूँ. एक बंच, ये सेकंड बंच, थर्ड बंच, फोर्थ बंच. ठीक है, ये 4 bunches हो गए बनाना के. बनाना नहीं बनाया, आई जस्ट रिप्रेजेंटेड बंचेस. ये 4 गुच्छे हो गए.
हर बंच में 12 बनाना है। इसमें 12 है, जो सेकेंड बंच है उसमें भी 12 है, थर्ड जो बंच है उसमें भी 12 है, और जो फोर्थ बंच है उसमें भी 12 है। ठीक है, सब में 12 12 12 12 बनाना है। 4 बंच है और सब में 12 12 बनाना है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी बनानास डिड शी बाय, मतलब टोटल कितना बनाना, कितने पीसेस थे बनाना के। बंच तो हमको पता है, हर बंच में 12 बनाना है ये भी पता है, लेकिन टोटल बनानास कितने हुए रिमी के पास। रिमी ने कुल मिलाकर, टोटल मिलाकर रिमी ने कितने बनानास खरीदे, कितने पीसेस खरीदे बनाना के। ठीक है, बंच नहीं, बंच तो हमें पता ही है, और हर बंच में 12 बनाना है ये भी पता है। ठीक है, तो टोटल बनानास कितने, आपको पता है 12 बनाना के बंच को क्या बोलते हैं। अगर किसी बंच में 12 बनाना है तो उसको क्या बोलते हैं, डजन। जब आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स को, जब आपके पेरेंट्स खरीदते होंगे बनाना कि भैया 1 डजन बनाना दे दो, हिंदी में उसको दर्जन बोलते हैं, 1 दर्जन बनाना दे दो, 1 दर्जन सेब दे दो, ऐसा बोलते हैं ना। तो डजन का इंग्लिश में उसे डजन बोलते हैं, और 1 डजन मतलब 12 पीसेस। ठीक है, 12 पीसेस से 1 डजन होता है। तो जब कभी आप लेते हो कोई चीज डजन में, इट मीन्स यू आर बाइंग 12। ओके, जब कहते हो ना कि 1 डजन अंडे दे दो, तो वो 1 डजन मतलब 12। 1 डजन इज इक्वल्स टू 12। तो मतलब आप ये समझो कि रिमी ने 4 डजन बनाना खरीदे, 4 दर्जन बनाना खरीदे। हिंदी में बोलेंगे तो 4 दर्जन बनाना खरीदे, इंग्लिश में बोलेंगे तो 4 डजन्स खरीदे। ठीक है, 1 डजन इक्वल्स टू 12। तो यहाँ बंच लिखा है, मतलब एक्चुअली में रिमी ने डजन्स लिए, 4 डजन्स, 1 डजन में 12 बनाना। तो टोटल कितने बनाना हुए, तो इसको हम जो है अगेन विल राइट इट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स। इसको स्टेटमेंट की तरह ही हम प्रैक्टिस करेंगे, दो इट इज फन टाइम एक्टिविटी, बट वी विल प्रैक्टिस इट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट सम्स। ठीक है, तो पहला था ना ये, तो चलिए नंबर 1, नंबर ऑफ बंचेस। ठीक है, नंबर ऑफ कितने बंचेस हैं, 4 बंचेस हैं। ठीक है, नंबर ऑफ बनानास इन ईच बंच, हर बंच में कितने बनाना है। ठीक है, नंबर ऑफ बनानास इन ईच बंच। आप ऐसे भी लिख सकते हो बनानाज इन ईच बंच, या टोटल बनानाज इन ईच बंच, हर बंच में कितने बनाना है। तो बनानाज इन ईच बंच या नंबर ऑफ बनानाज इन ईच बंच, दोनों ही सही है। तो 12, हर बंच में 12 बनाना है। नाउ नेक्स्ट लाइन इज टोटल नंबर ऑफ बनानास। अब हम बंच नहीं बात कर रहे हैं, अब हम टोटल बनानास की बात कर रहे हैं। टोटल बनानास इन, टोटल बनाना, सिर्फ टोटल बनानास लिखिए, टोटल बनानास कितने हुए। ठीक है, 4 बंचेस हैं, हर बंच में 12 बनानास हैं, मतलब टोटल बनानास कितने हुए। तो क्योंकि बंच 12 है तो सॉरी 4 है, तो 4 बार 12, 4 टाइम्स 12। ठीक है, 4 12, 4 बार 12। ठीक है, 4 इंटू 12 का मतलब क्या हुआ कि 4 टाइम्स 12, 4 टाइम्स 12 मतलब 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12। अगर हम रिपीटेड एडिशन की तरह इसको देखें तो 12 कितनी बार, 4 बार, क्योंकि 4 बंचेस हैं
और हर बंच में 12 है, तो 12 कितनी बार है? 4 बार है। तो अगर रिपीटेड एडिशन के फॉर्म में इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12, ठीक है। अच्छा, पर हमें तो मल्टीप्लाई में बताना है, तो 4 बार 12, तो आप या तो 4 12 या 12 4, तो आपको मल्टीप्लाई करके देखना होगा, क्योंकि 12 का टेबल आपने नहीं सीखा है। तो आप लिखेंगे ऐसे, दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन, इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करना, ठीक है। चलिए, 12 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 4 का टेबल 2 तक या 2 का टेबल 4 तक, बोथ द वे आंसर विल बी सेम। 2 4s या 4 2s, दोनों ही सेम आएगा, ठीक है। 2 4s 8, ओके। अब 8 को हम इधर क्यों लिख रहे हैं, मैंने आपको बताया था, क्योंकि 2 क्या है? 1s है, तो हमने 4 को पहले 1s से मल्टीप्लाई किया है। 4 2s या 2 4s, तो ये 1s का प्लेस है, तो आंसर भी हम 1s के प्लेस पर ही लिखेंगे, क्योंकि हमें 8 मिला है 4 को 1s की प्लेस से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। ये 8 हमें कैसे मिला है? हमने 4 को 1 की प्लेस पे जो नंबर था उससे हमने मल्टीप्लाई किया, तो क्योंकि ये आंसर हमें 1s की प्लेस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करने पर मिला है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे, इस 8 को 1s की प्लेस पर ही लिखेंगे। अब 1 4s 4 या 4 1s 4, बोथ द वे आंसर विल बी सेम, ठीक है। 1 4s 4। अब ये 4 हमने 10s की प्लेस पे क्यों लिखा है? क्योंकि ये 4 जो है हमें कैसे मिला है? हमने 10s की प्लेस पे जो नंबर था उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो क्योंकि ये आंसर हमें मिला है 10s की प्लेस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करने से, तो इसलिए इसको हम 10s की प्लेस पर लिखेंगे, ठीक है। ये मिला है 1s की प्लेस से मल्टीप्लाई करने पर, और ये मिला है 10s की प्लेस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करने पर। तो आंसर हमारा कितना आया? 48, ठीक है। मतलब टोटल रिमी के पास कितने बनानास होंगे? आंसर आपका आएगा 48 बनानास, मतलब रिमी के पास टोटल 48 बनानास थे। अंडरस्टूड? ये समझ में आ गया आपको अच्छे से? टोटल बंचेस 4 थे, हर बंच में 12 बनानास थे, यानी कि 4 टाइम 12, एंड जब हमने 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर मिला 48, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, चलिए मैं क्वेश्चन भी लिख देती हूँ। एप्पल्स वर बॉट इन 4 वैन। Apples were bought in 4 vans। एप्पल को 4 वैन्स में खरीद कर लाया गया। वैन समझते हैं ना, एक गाड़ी जो होती है, वैन आपने देखी होगी, है ना, आपके स्कूल की भी वैन होती है, तो ये एक व्हीकल का नाम है वैन। एप्पल्स को किसमें खरीद लाया गया? 4 वैन्स में भर के लाया गया, क्योंकि वो तो फ्रूट की शॉप है ना, तो वहां तो बहुत सारा फ्रूट आएगा, तो 4 वैन्स में भरकर एप्पल को लाया गया। EACH, each, VAN, van, carried, CARRREED, each van carried 201
boxes. How many, M-A-N-Y, many boxes of apples are there in the shop? In the shop. ठीक है, चलिए अब हम ये पहले क्वेश्चन को हम समझेंगे. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. ओके, इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं. एप्पल्स वर बॉट इन 4 वैन्स. मतलब एप्पल्स को बॉट मतलब खरीदना. एप्पल्स वर बॉट इन 4 वैन्स. खरीद कर लाना मतलब बाय का पास्ट टेंस हुआ बॉट. एप्पल्स को खरीद कर लाया गया 4 वैन्स में. ठीक है, ये समझ लीजिए कि एक वैन है, सेकंड वैन, थर्ड वैन एंड दिस इज 4th वैन. ठीक है, एप्पल्स को 4 वैन्स में लाया गया. ईच वैन कैरिड 201 बॉक्सेस. ईच वैन मतलब हर वैन में. ईच वैन का मतलब क्या हुआ? हर एक वैन में 201 बॉक्सेस हैं. मतलब इसमें भी 201 बॉक्स है, इस वैन में भी, इस वैन में भी 201 बॉक्सेस है. ये हम वैन मान लेते हैं इसको. ठीक है, चलिए पहिया लगा दिया इसमें. सिंबॉलिक है, अब मछली का वैन नहीं बना रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं आपको. फिर ये वाली वैन में भी 201 बॉक्सेस है. 201 एप्पल्स नहीं है, 201 एप्पल्स नहीं है, 201 बॉक्सेस हैं, जिस बॉक्स के अंदर एप्पल्स हैं. ठीक है, तो और इधर भी 201 बॉक्सेस हैं, उन बॉक्सेस के अंदर एप्पल्स हैं. तो आपको नंबर ऑफ एप्पल्स नहीं काउंट करना है, आपको बॉक्स देखना है. तो ये वैन है, इसमें भी 201 बॉक्स है. ये वैन है, इसमें भी 201 बॉक्स है. ये वैन है, इसमें भी 201 बॉक्स है. और ये वाली वैन में भी 201 बॉक्सेस हैं. ठीक है, मतलब कि आपको ये जो है 201 जो बॉक्सेस हैं, ये कितनी बार रिपीट हो रहे हैं? दे आर रिपीटेड 4 टाइम्स, है ना. 4 बार 201 है ना. तो 201 जो है वो कितनी बार है? 4 टाइम्स. क्यों? क्योंकि 4 वैन्स है, हर वैन में 201 201 201 है. तो 4 वैन मतलब 4 बार 201 है ना. सब में 201 बॉक्सेस हैं. तो ये 201 प्लस ये 201 प्लस ये 201 प्लस ये 201 मतलब 4 टाइम्स 201. तो टोटल कितने बॉक्सेस होंगे? तो इसका हम लिखेंगे सॉल्यूशन. ठीक है, चलिए सॉल्यूशन है नंबर ऑफ वैन्स. नंबर ऑफ वैन्स, कितनी वैन्स है? 4. फिर ईच वैन कैरीड 201 बॉक्सेस. तो बॉक्सेस इन ईच वैन भी लिख सकते हैं और नंबर ऑफ बॉक्सेस इन ईच वैन भी लिख सकते हैं. बोथ आर करेक्ट. ठीक है, नंबर ऑफ बॉक्सेस इन ईच वैन मतलब हर वैन में. जब ईच वैन बोलते हैं मतलब हर एक वैन में कितने बॉक्सेस हैं? 201 बॉक्सेस हैं. हर एक वैन में 201 बॉक्सेस हैं. एक वैन में 201, दूसरी में भी, फिर नेक्स्ट वाली में भी और फिर नेक्स्ट वाली में भी.
मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस। कैसे पता चलेगा? 4 वैन है, मतलब 4 बार 201, 4 बार 201। क्यों 4 बार? क्योंकि 4 वैन है, ठीक है। मतलब कि अगर रिपीटेड एडिशन में देखें तो 201 एक वैन में, 201 सेकेंड वैन में, 201 थर्ड वैन में एंड 201 फोर्थ वैन में, मतलब 4 टाइम 201, 201। तो क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे? हम रिपीटेड एडिशन नहीं करेंगे, हम बार बार ऐड नहीं करेंगे, हम करेंगे मल्टीप्लाई। यस, हम करेंगे मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे? चल मल्टीप्लाई करते हैं। 4 1 जा या 1 4 जा, आंसर आपको सेम मिलेगा। तो 4 को पहले आप वंस की प्लेस वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले वंस से हमेशा शुरू करते हैं। जब हमने एडिशन सीखा था तभी भी वंस से स्टार्ट करते थे, जब हम सब्ट्रैक्शन करते थे तभी भी वंस की प्लेस से करते थे। तो अब मल्टीप्लाई जो है तो वो भी हम वंस की प्लेस से ही करेंगे, ठीक है। चलिए 4 1 जा या 1 4 जा 4। अब इस 4 को हम यहीं पे क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये 4 हमें कैसे मिला है? हमने 4 को वंस की प्लेस वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया। क्योंकि ये आंसर हमको वंस की प्लेस वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पर मिला है, इसीलिए इसको हम वंस की प्लेस पर ही लिखेंगे। क्योंकि आंसर हमें मिला कैसे है? वंस की प्लेस वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। अब नेक्स्ट 4 0 जा 0। आपको मैंने बताया था कि जब भी हम किसी भी नंबर को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। 0 को आप किसी भी कितने भी बड़े नंबर से कर लीजिए, कितने भी छोटे नंबर से कर लीजिए, आंसर आपका 0 ही आएगा, ठीक। तो 4 0 जा 0। अब इस 0 को हम टेंस की प्लेस पे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये 0 हमें कैसे मिला है? हमने 4 को टेंस की प्लेस पर जो नंबर लिखा था उसके साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें ये मिला है, ठीक है। क्योंकि टेंस की प्लेस के साथ मल्टीप्लाई करने पे मिला है, इसलिए इसको हम टेंस की प्लेस पर ही लिखेंगे। इसको हम इधर 100 या वंस की प्लेस पर नहीं लिख सकते, ठीक है। नेक्स्ट 4 2 जा या 2 4 जा, बोथ द वे यू विल गेट सेम आंसर। 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, ठीक है। तो 2 4 जा 8 लिखा। अब ये 8 100 की प्लेस पर है, क्यों? सेम वे, क्योंकि 2 100 की प्लेस पर है और ये 8 हमें 2 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर मिला है ना। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 मिला और 2 क्योंकि 100 की प्लेस पर है इसलिए ये आंसर भी हम 100 की प्लेस पर ही लिखेंगे। तो ये जो 8 है वो 100 हो जाएगा। 804 टेंस की प्लेस पर तो कुछ भी नहीं है, तो हमारा आंसर आएगा 804। टोटल बॉक्स कितने हैं चारों वैन में मिलाकर? 804, ठीक है। आपको समझ में आया ना कि हम ये 8 क्यों यहां लिख रहे हैं? क्योंकि 8 2 और 4 को मल्टीप्लाई करने से मिला है और 2 क्योंकि 100 की प्लेस पर है इसलिए इसको हमने 100 की प्लेस लिखा है, ठीक है। तो हो गया हमारा आंसर 804 बॉक्सेस। तो आप आंसर लिखेंगे 804 boxes। 804 boxes। गॉट इट? ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए
तो इसको अब हम इरेज कर देते हैं एंड वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चिल्ड्रन, जब भी आप ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चंस जब करोगे तो दिमाग में आपको ये भी ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई इज एक्चुअली रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लाई होता है एक्चुअली में रिपीटेड एडिशन, लेकिन हमको ऐड नहीं करना है, हमें रिपीटेडली ऐड नहीं करना है, हमें करना तो मल्टीप्लाई ही है। ठीक है, करना मल्टीप्लाई ही है, लेकिन मल्टीप्लाई होता क्या है, रिपीटेड एडिशन ही होता है। तो समझने के लिए आप उसे लिख सकते हो कि ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, ताकि आपको क्वेश्चन जो है वो अच्छे से, मतलब इसका जो क्वेश्चन है वो आपको खूब अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इसके लिए आपको दिमाग में ये रखना है कि ये रिपीट करना है, कितनी बार हमें ये रिपीट करना है, ये दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, चलिए, तो फ्रूट की शॉप में अभी तो बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिनके बारे में हमें अभी और करना है। तो मैं आपके लिए थर्ड क्वेश्चन पढ़ती हूँ, और सारे क्वेश्चंस मल्टीप्लाई वाले ही होंगे। ऑफ कोर्स आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये कौन से नंबर को रिपीट करना है और कितनी बार आपको ये रिपीट करना है। देयर आर 3 पैकेट्स हैविंग 312, मतलब 312 चेरीज इन ईच। चेरीज आपको पता है, छोटे छोटे रेड कलर के होते हैं ना, बहुत ही टेस्टी फ्रूट्स होते हैं, अच्छे लगते होंगे आपको भी, है ना। फ्रूट्स तो सबको खाना चाहिए, बहुत फ्रूट्स खाना चाहिए, फ्रूट्स आर वेरी गुड फॉर हेल्थ, और ये सीजन में तो और खाना चाहिए। इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, मतलब बीमारियों से लड़ने की जो हमारी क्षमता है, हमारी बॉडी की जो कैपेसिटी है डिजीजेस से लड़ने की, वो बढ़ती है। हमें ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जरूर खाना चाहिए। ठीक है, तो ये सिर्फ आप बुक में फ्रूट्स पढ़ रहे हो, पर असली में आपको क्या करना है, अभी सीजन भी चेंज हो रहा है तो आपको खूब सारा फ्रूट्स खाना है। साइट्रस फ्रूट्स खाइए, खट्टे फल खाएंगे तो आपको सर्दी जुकाम से भी बचेंगे। ठीक है, तो चेरीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या है, देयर आर 3 पैकेट्स। कितने पैकेट्स हैं, 3 पैकेट्स हैं। किसके हैं, जिसके अंदर चेरीज रखी हुई हैं। कितनी चेरीज हैं, 312 इन ईच। अब जहां भी ईच वर्ड होता है उसका मतलब होता है हर एक, मतलब टोटल नहीं बताया गया है। 3 पैकेट्स हैं, जैसे कि मैं आपके लिए ड्रॉ कर देती हूं। ये हो गए 3 पैकेट्स। ठीक है, अब 3 पैकेट्स किसके हैं, चेरी के हैं। हर पैकेट में 312 चेरीज हैं। ठीक, इसमें 312 चेरीज हैं। सेकेंड पैकेट में भी 312 चेरीज हैं, और जो थर्ड पैकेट है उसमें भी 312 चेरीज हैं। मतलब हर एक पैकेट में 312 चेरीज हैं। तो अब तो क्वेश्चन समझ गए होंगे किसमें करना क्या है। रंजन बॉट ऑल ऑफ देम। रंजन ने क्या किया, ये तीनों पैकेट्स खरीद लिए। ठीक है, रंजन ने तीनों पैकेट्स खरीद लिए। मतलब क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी डिड ही बाय, मतलब उसने टोटल कितने चेरीज खरीदे। गेटिंग द पॉइंट। 3 पैकेट्स हैं चेरी के, हर पैकेट में 312 चेरीज हैं, और रंजन नाम का कोई पर्सन है, उसने ये तीनों पैकेट्स खरीद लिए।
तो मतलब उसने टोटल कितने चेरीज खरीदे, आपको बताना है कि टोटल कितने पैकेट चेरीज खरीदे। अगेन हमें क्या करना है, 312 को कितनी बार प्लस कर रहे हैं, 3 टाइम्स, 1 2 3। लेकिन हमें तो प्लस नहीं करना है, हमें तो मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करना होगा, 3 पैकेट्स है मतलब 3 बार 312 मल्टीप्लाई है, 3 टाइम्स 312, 3 टाइम्स 312, 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 312। 312 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार रिपीट हो रहा है ना, इसलिए 312 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। We will do this sum but not in today's video, we will do it in the नेक्स्ट वीडियो, अपने अगले वीडियो में इसको करेंगे। आप एक बार ट्राई करना इसको करने का, ठीक है। मैं तो सॉल्व करूंगी ही आपके लिए, बट ट्राई इट योरसेल्फ, एक बार खुद से ट्राई करके देखिए आपका क्या आंसर आता है। देन आई विल सॉल्व दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।